नीति वचन अध्याय 31 का 10 पद में आज हम लोग देखेंगे आदर्श पत्नी। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसकी पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के हाथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले आती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपने काटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ कर बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उनके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बनाती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैगनी रंग के होती है। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्राप्त का पहरावा पहनने रहती है और अनमोल काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चालन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठाकर उसको ध्यान करते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। उसके
हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसको प्रशंसा होगी। आमीन।